नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग 13 जनवरी कैसे बने मौके, कहां हमने किया ट्रेड, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो इसलिए कहना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेड के लिए। ट्रेड आज हमने टाइटन में किया, बहुत ही बेहतरीन टाइटन में हमें ट्रेड मिला। उसके बाद एक्सिस बैंक स्टॉप लॉस हिट कर दिया हमारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने भी हमको निराश किया, चला ही नहीं, टारगेट 1 पे हमको एग्जिट लेना पड़ा। कारण एक्सप्लेन करेंगे, जबकि ये भागा बहुत तेज़ी से, लेकिन हम टारगेट 1 पे क्यों एग्जिट किया आपको समझाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी हमको टारगेट 1 पे ही एग्जिट मिला है। स्टॉक उतना नहीं गिरा जितने की हमने एक्सपेक्टेशन करी हुई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। रिलायंस, यहाँ पर हमें सारे टारगेट मिले। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक की। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब कुछ आपको पैटर्न वाली वीडियो में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही सारी बातें सीख जाओगे, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन डेली के डेली देता हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझो। अब अगर आपने यहाँ पर सिग्नल पे जस्ट ट्रेड ले लिया, अच्छी बात है, क्योंकि इस स्टॉक में मोमेंटम ही इस तरीके का आ रहा था। और अगर आप पीछे जाकर देखोगे, हमें बहुत ही बेहतरीन स्टॉप लॉसेस भी पीछे के लेवल पे मिल रहे थे। चलिए हमने ट्रेड लिया, और मजबूरी हमारी कहाँ पर हो गई कि इसने हमको सिग्नल देने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं दिया, और इसलिए हमने ट्रेड गलत जगह एग्जीक्यूट कर लिया। और जो लोग काफ़ी देर तक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, जिससे कि वो सारे टारगेट अपने अचीव कर लेते। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमें ट्रेड मिला, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम कुछ यहाँ पर बचा सकते थे अपने ट्रेड को? जी नहीं, हम नहीं बचा सकते थे। हमें स्टॉप लॉस देना पड़ता बाजार को। हमारा पैटर्न इनिशियल समय में यहाँ पर फेल हो गया और हमें स्टॉप लॉस देना पड़ा। लेकिन उसके बाद देखिए हमें मिला क्या था, बाई सिग्नल। ध्यान दीजिएगा, हमें मिला था बाई सिग्नल, और ये सारे के सारे टारगेट जाकर हिट करता। मतलब कि हमारे सिग्नल में कोई कमी नहीं थी, अगर हम अपने स्टॉप लॉस को सेव कर लिए होते तो। और इसी पे हमको सबसे बड़ा फोकस रखना होता है। बाजार में आए हो आप, इंट्राडे ट्रेडिंग में आए हो, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सीखनी है यहाँ पर स्टॉप लॉस को बचाना। स्टॉप लॉस किन तरीक़ों से आप बचा सकते हो? मल्टीपल टाइम में आप ट्रेड लेकर के, जैसे कि अगर आप को रिट्रेसमेंट नहीं मिला, आप क्वांटिटी 1/4 कर लीजिए या 1/3 कर लीजिए, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। इसको आप सीखते हुए चलिए, जिससे कि आपके लिए काम आए। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम उसी से सबसे अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। टारगेट जहाँ हिट होते हैं वो हमको बहुत कुछ नहीं सिखाते, जहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, जितना हम उन चीज़ों से सीख सकते हैं। अब अगले स्टॉक की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। जिन लोगों ने ज़ेरोधा में यहाँ पर पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, उनको थोड़ा सा इशू आया होगा। बाकी अगर आप स्टॉक्स देखोगे, एमी ब्रोकर देखोगे, एलिस ब्लू देखोगे, वहाँ पर बढ़िया पैटर्न बना था। यहाँ पर हमें सेल सिग्नल मिला था, लेकिन उसके बाद ही बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमको मिली, क्या? रिट्रेसमेंट वाली। और जिन लोगों ने रिट्रेसमेंट का अच्छे से उपयोग किया और ये समझ गए कि 1900 के आसपास अगर हमको स्टॉप लॉस मिल जाए, हम इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी, इसलिए हमको रिट्रेसमेंट ढूंढना ही ढूंढना था, जो कि हमने एक्सिस बैंक में नहीं किया, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमें मिला ही नहीं। और कोटक महिंद्रा बैंक में हमको मिला। हम कोशिश कर रहे थे अगर हमको 1900 के आसपास का स्टॉप लॉस मिल जाए, हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे, और बिल्कुल हमें ऐसा मौका मिल गया। इवन उससे भी बेहतरीन मौके हमें मिले, उससे भी बड़ा रिट्रेसमेंट आया। हम आराम से यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकते थे, कोई इशू था नहीं, क्योंकि हमको सिग्नल मिला हुआ था। अब हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, उसके बाद ये आगे तो गया, लेकिन हमारे सारे के सारे टारगेट इसने हिट नहीं किए। आप देखोगे 1870 रुपये का हमारा टारगेट 2 था, जो कि इसने हिट नहीं किया। अब यहाँ पर दो केसेस बने। पहली चीज़ कि जो लोग अन्य जगहों पे ट्रेड करते हैं ज़ेरोधा के अलावा, उनको सिग्नल मिला, लेकिन ज़ेरोधा में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको सिग्नल नहीं मिला। तो चलिए इस ट्रेड को हम एक बार के लिए अवॉइड भी कर देते हैं। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ T1 आया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टारगेट बहुत ही छोटे पॉइंट से चूक गया, खैर उसको जाने देते हैं। टारगेट 1 आया, उतना ही बहुत होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो हुआ वो हमें बहुत कुछ सिखाएगा, और उसको ध्यान से समझिएगा। हमें पैटर्न मिला, हमें ट्रेड लेना था, रिट्रेसमेंट नहीं मिला, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। 300 रुपये के आसपास हमने ट्रेड लिया। 1.5 रुपये का हमारा पहला टारगेट था, जो कि यहाँ पर आ गया। टारगेट तुरंत आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तुरंत का तुरंत हमें टारगेट मिला। 10 मिनट के अंदर टारगेट मिल गया। उसके बाद फिर से ये कॉस्ट पे आ गया। अब कॉस्ट पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि हम एक बार के लिए पैटर्न में गलत साबित हो रहे हैं, और फिर इसने जाकर टारगेट 1 हिट किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम वेट करें। हमें एग्जिट का मौका यहाँ पर ढूंढना है क्या? जी हाँ, अगर ये फिर से नीचे गिरने लगता है तो हमें एग्जिट का मौका ढूंढना है। और ये आप देखोगे 302 रुपये गया, और उसके बाद फिर से हमारे पास आने लगा वापस। तो यहाँ पर हमें अपना पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा था। और हमने यहाँ पर टारगेट 1 पे क्यों एग्जिट किया? इस वाली कैंडल के कारण। आप ये कैंडल कहीं भी ढूंढोगे, ये नेगेटिव मतलब ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। बाकी अगर आप ये कैंडल का उपयोग ना भी करते, तो आपको यहाँ पर हर हाल में, किसी भी हाल में आपको कॉस्ट के नीचे तो एग्जिट करना ही नहीं था। यानी कि ये ट्रेड आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता, ये अच्छी बात थी। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी थी, एक बार आपका टारगेट आया, उसके बाद कॉस्ट आया, फिर से आपका टारगेट आया, आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। क्यों?
बहुत से लोग आपको जो टारगेट है वो 1% लेने के लिए बोलते ही नहीं, वो 0.4%, 0.5%, 0.6% का टारगेट लेने के लिए बोलते हैं। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि इंट्राडे में आपको क्या मिलता है, लेवरेज, और लेवरेज लेकर आप अपने पोर्टफोलियो साइज को दुगना भी कर सकते हो। जो लोग इस पर मतलब सुकून पाते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, अपने टारगेट को 0.6%, 0.5% रखें, तो उनके टारगेट्स जो हैं वो ज़्यादा हिट होंगे और उनके जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव नोट पे थी और ये स्टॉक भागा कितना बढ़िया, ये भी तो देख लीजिए। हम टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं और ये स्टॉक भाग जाता है। टारगेट 1 पे जो लोग नहीं एग्जिट कर पाए उनको कॉस्ट पे निकलना था। चलिए हम इसका भी अभी डिस्कशन करते हैं जब हम फाइनल कंक्लूजन आपको देंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी मैं डिटेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक बातें समझ में आए। अब आते हैं टाइटन पर। यहाँ पर आपको कुछ सोचना ही नहीं था, यहाँ पर ट्रेड लेना था और चुपचाप आपको सारे टारगेट मिल जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डिट्टो जो हमारा पैटर्न है उसी पे ट्रेड बनता है, इसमें कुछ करना नहीं था। अब रिलायंस में हमने ट्रेड क्यों लिया ये आपको समझाते हैं। रिलायंस में ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि आप केवल एक ट्रेड हमारा देखोगे जिसने सारे टारगेट हिट किए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निराश कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा है। 0.4% का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना पड़ा, मजबूरी हमारी। 0.7% भी भागा था और वहाँ पर हमें एग्जिट करना पड़ा, यहाँ पर भी हमें सही नहीं मिला। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी हमको ट्रेड नहीं मिला। और इसी के कारण मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि रिलायंस में आपको ट्रेड क्यों लेना पड़ा, मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि हमें अन्य जगहों पे बेटर टारगेट्स नहीं मिल पाए या इवन स्टॉप लॉसेस भी नहीं मिले, इसलिए हम रिलायंस में आए और हमने ट्रेड किया। क्यों किया इसका भी कारण समझिए। कल जब मैंने आपको बताया था कि रस्सा कसी किस लेवल पे है, 1950 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, रस्सा कसी दोनों तरफ है। और अगर आपने कल की बाजार वाली वीडियो देखी होती, मैंने उसमें एक चीज़ बताई हुई थी कि बाजार में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाजार ऊपर से गिरेगी। और आज आप जाकर देख लीजिए बाजार ऊपर से गिरी या नहीं। जब इतनी श्योरिटी है हमारे पास तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर पैटर्न पे ट्रेड नहीं लिया कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है 80-90% केसेस में आप इस ट्रेड को अवॉइड कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि अन्य जगहों पे आपको पैटर्न भी मिला था, आप ट्रेड भी किए थे, लेकिन हमको वहाँ पर टारगेट्स नहीं मिले, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। और यहाँ पर हमको जो रिट्रेसमेंट मिला वो भी ठीक ठाक मिल गया। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ का मिल रहा था जो हम अफोर्ड कर सकते थे बड़े आराम से, तो हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, छोटी क्वांटिटी में किया। यहाँ पर हमारे सारे टारगेट आए। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना चाहेंगे। आप लोगों को निराश नहीं होना है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा बात को। टाइटन, यहाँ पर सारे टारगेट हिट होते, किसी को कुछ नहीं करना था, यानी कि 1% आपको मिल गया। एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होते, सबके हिट होते, मैं यही मान के चल रहा हूँ, 0.5% आपका लॉस हो गया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपने टारगेट 1 नहीं भी लिया, तो आपको हर हाल में कॉस्ट पे एग्जिट करना है और बाकी आपको टारगेट 1 पे एग्जिट करना था, क्योंकि आप 300 पे खरीदा हुआ स्टॉक 302 मार के आ रहा है। एक बार मार के आया, फिर वापस कॉस्ट पे आया, फिर से 302 गया। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ही सोचना है और यही गलती हुई, स्टॉक भागा भी ऊपर। और अगर हम यहाँ पर बचा लिए होते, मतलब एक बार के लिए सर्वाइव कर लिए होते, तो बाजार में जो अचानक से सेलिंग आई थी वो हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाती। लेकिन यहीं पर काम आता है हमारा दिमाग, और उसका उपयोग अगर हम करेंगे तो बहुत केसेस में ऐसा होगा कि हम बहुत बड़े टारगेट लेने से चूक जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर ये नीचे एक बार डिप ना लिया होता, जो कि कमजोर ट्रेडर्स को बाहर निकाला, देखिए कितना बढ़िया भागा। और हमारा सिग्नल किस तरफ था? बाई सिग्नल था। इसी का एडवांटेज लेकर आपको ट्रेड करना सीखना होगा, ठीक। अब आते हैं अगले ट्रेड पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको कॉस्ट पे एग्जिट करना था। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर आपको सेल क्यों करना था? अगर आप ज़ेरोधा में ट्रेड किए होगे थोड़ा सा इशू आया होगा, बाकी यहाँ पर भी पैटर्न मिला था, बढ़िया रिट्रेसमेंट भी मिला था, तो आपको यहाँ पर भी टारगेट 1 आराम से मिलता है। इवन टारगेट 1 से बड़ा टारगेट मिला है तो 0.5% का आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट होता। रिलायंस आप ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर देते। तो ओवरऑल मैं ट्रेड अवॉइड करने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर सिग्नल थोड़ा सा लेट मिला, ठीक। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको 80-90% केसेस में ये ट्रेड नहीं लेना था। अब चलिए 0.5% हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर हम कॉस्ट पे निकले, ठीक है। 0.5% प्रॉफिट हुआ था, हमको एक्सिस बैंक में 0.5% का लॉस हुआ है। ये दोनों ब्रेक इवन पे आ गए और हमने ट्रेड कितना लिया? 1, 2, 3 ट्रेड लिया। और तीनों ट्रेड का अगर हम अपने जो ब्रोकर्स के यहाँ जो हम आपको रिकमेंड करते हैं ट्रेडिंग, तीनों जगहों पे 0.5% का हम क्या दे देते हैं? ब्रोकरेज दे देते हैं। उसके बाद भी हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं? आप खुद बताइए, हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं? इतने हौच पहुँच के बाद भी हम प्रॉफिटेबल हैं। और ऊपर से अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, हमने वर्स्ट के सिनारियो ले लिया तब भी हम प्रॉफिटेबल हैं। और यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर होकर एक वर्स्ट के सिनारियो भी जोड़कर किसी पैटर्न पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो हमको उस पर अगर सीखने का मौका मिल जाए और हम सीख कर समझ कर ट्रेड करें तो हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होता है, जो मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, वो हम बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। यही सिखाने की कोशिश मेरी आपके लिए बरकरार है। हमेशा कोशिश करता हूँ आपको ये चीज़ें मैं सिखा सकूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप
अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी पेमेंट करने से, कोई इशू नहीं है। आप सीखिए, आप वीडियोज़ को देखिए, मैं कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई जादुई चीज़ है, और ये इतना आसान पैटर्न है, इसको एक बच्चा भी सीख सकता है। जो पैटर्न की वीडियो है उसको एक बच्चा भी सीख कर ट्रेड करना चालू कर सकता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर हमारे साथ जुड़ना है, फ्री में अकाउंट खोल लीजिए, आपको मौका है, अभी फ्री में खुल रहा है, कब तक खुलेगा पता नहीं, नए साल का ऑफर बढ़ते जा रहा है, तो अभी एडवांटेज ले लीजिए उसका। कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर पूछिएगा जरूर, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन वहाँ से मिल जाए। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, हमारा ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही हम कोई कॉल्स लाइव बेचते हैं, ना ही कोई अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हो। ये चीज़ अलाउड ही नहीं है सेबी के द्वारा, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। देखिए सेबी ने आज किसको पकड़ा है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा कौन पकड़ा गया। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहला रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड वाला बिजनेस। ये कमाल की जगह पे खड़ा है, भयंकर भागेगा ये स्टॉक अगर बाजार पॉजिटिव रह गई। मुझे ऐसा बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी यहाँ पर झलक रही है स्टॉक में। नीचे के लेवल से वॉल्यूम बढ़े थोड़ा सा बढ़ा हुआ है पिछले दिन से, लेकिन यहाँ पर अगले दिन एक बहुत बड़े वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशन है। अगर आता है तो ऊपर के लेवल पे बहुत बढ़िया जाएगा, बाजार पॉजिटिव होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ट्रेड आपको दोनों तरफ एग्जीक्यूट करना है, ठीक, तो ध्यान इस पर बना के रखिएगा। नेगेटिव साइड थोड़ा सा कुछ ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर्स, तो आप MIS ऑर्डर से ही काम आपको चलाना पड़ेगा। सिप्ला बहुत ही बेहतरीन स्विंग सपोर्ट ले रहा है, आप ट्रेड दोनों तरफ लोगे यहाँ पर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऊपर के लेवल से रिजेक्शन पा रहा है, क्या ये एक बार गिरावट की आशंका हमको दिखा रहा है? अगर गिरेगा हम बढ़िया ट्रेड पाएंगे, अगर पॉजिटिव चलता है तो भी हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ये तो नज़र से हट ही नहीं रहा है, और आपको अगर याद हो पिछले 3 दिन से हम शायद 4-5 दिन से इसको लगातार कवर कर रहे हैं, और लगातार मैं इसमें बोल रहा हूँ गिरावट आएगी, और कल भी बोला था अगर ये 1900 का लेवल तोड़ा गिरावट भी बड़ी आएगी। आज वैसे हमें सारे टारगेट इसने दिए नहीं, लेकिन काफ़ी बेहतरीन चला है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और आप अगर फॉलो कर रहे होगे, हमने आपसे बोला था हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, और लगातार देखिए 2000 से लेकर के 120 रुपये का हमको बढ़िया इसने गेन दे दिया है ऊपर के लेवल से, जहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्टॉक गिरेगा, और इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको ट्रेड दोनों तरफ लेना है। पॉजिटिविटी, अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड मिलता है तो कोशिश ये कीजिएगा 1900 के आसपास थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए पॉजिटिव ट्रेड में, ठीक है। अगला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर। ट्रेंड रिवर्सल के बहुत बड़े संकेत आ रहे हैं, और ये जो कैंडल बनी है अनडिसाइसिव सी ऊपर के लेवल पे, इसका मतलब क्या है, स्टॉक भयंकर गिरने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है हम ट्रेड लेंगे इसमें, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड का ट्रेड अगर आप लेते हो तो बहुत ही अलर्टनेस के साथ लीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, चाहे आप नेगेटिव ट्रेड लो चाहे आप पॉजिटिव ट्रेड लो, जिससे कि आपको बेटर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल पाए प्रॉफिट बुक करने की। भारतीय एयरटेल ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन पाया है, लेकिन ऑल टाइम हाइज के आसपास आ चुका है ये स्टॉक, तो क्या करेगा, बाजार नेगेटिव हुई तो गिरेगा भयंकर, मतलब यहाँ वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। आज रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो ट्रैप किया जाएगा, कल थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, वोलेटिलिटी बनी रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर जो हो चुपचाप एग्जिट करके एंट्री लेकर के आपको जल्दी मतलब मामला इधर उधर नहीं करना है, मतलब पूरा वेट मत करिएगा सारा दिन, नहीं तो इधर उधर भाग सकता है स्टॉक। तो यही सावधानी आपको समझाते हुए जा रहा हूँ मैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है तो, नहीं पसंद आई तो नीचे डिसलाइक करके कारण बता कीजिए, जिससे हम और क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यहीं पर बाई और सेल सिग्नल के लेवल्स बता दिया करूं, वो भी आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना होगा, पिवट पॉइंट्स इनका डिस्कसन करना होगा। जैसे कि कोई स्टॉक 100 रुपये पे इस वक्त चल रहा है, तो हम आपको बता देंगे कि 100 रुपये पे बेच दीजिए, 99.5 पे पहला टारगेट, 99 पे बड़ा टारगेट। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो 100.5 पे पहला टारगेट, 101 पे दूसरा टारगेट। और ये बताना कितना आसान है, एक बच्चा भी ये काम कर सकता है। तो पिवट पॉइंट का उपयोग करके आप खुद से ये काम कर सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे तो ये चीज़ हम कर ही देंगे, और यही करके आपको सब लोग इंट्राडे ट्रेड्स देते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं, लेकिन आपका टारगेट बहुत ही रेयर चांसेस में हिट होता है, क्योंकि आप ना प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर, आप एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाला रूल फॉलो कर रहे हो प्योर पॉइंट्स का, जो कि बहुत से लोग आपको यही समझाते रहते हैं। तो थोड़ा सा इससे भी सावधान होकर ट्रेड किया कीजिए, बहुत से लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो कोशिश करूँगा आगे से इंक्लूड करूँगा अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है, ऐसा मुझे मिल रहा है, मेल चेक करने पर देखने को मिल रहा है। तो बस यही थी वीडियो, अभी थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।